जय बद्र विशाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। तो मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, देख सकते हैं। और अभी आ रही हूँ मैं खेत से, हाथ मुँह धोया नहीं अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई आरसीएम वाले मीटिंग करने के लिए आ रखे हैं। वो लोग बुला रहे हैं यहाँ पे, दिखाएंगे आगे आपको। बने रहिए मेरे चैनल पे। ये देखो दीदी कैसे खेल कर रही है यहाँ पे फूलों के साथ। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पे आ रखे हैं 2 दीदी लोग मीटिंग कराने के लिए। ये देखो फूल से कैसे मस्त फूल लगे हैं यहाँ पे पेड़ों पे, देख सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े फूल खिल रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है ये, ऊपर तक पार्क है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्कालीन। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग बताने लग गए हैं अभी। पीएलबी संपत्ति देवी आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं विधिक सेवा का मतलब होता है कानूनी सेवाएं। कानूनी सेवाएं जो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं उनके लिए विधिक सेवा दी गई है भारत सरकार द्वारा। जो विधवा महिलाएं रहती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए विधिक सेवा दी गई है। उन लोगों को जैसे विद्यालय नहीं जा सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए विधिक सेवा दी गई है। जैसे कुछ गरीब से गरीब वर्ग के लोग जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं पढ़ा सकते हैं, उन लोगों को विधिक सेवा दी गई है। जैसे किसी बच्चे के पापा जेल में है और माता उसकी एक्सपायर हो गई है, तो ऐसे बच्चों को भारत सरकार द्वारा 4000 रुपये की धनराशि दी जाती है विधिक सेवा के तहत। तो अगर आपकी नज़र में जैसे कहीं अगर ऐसे बच्चे हैं तो हमें बता दीजिए उनके बारे में। अगर जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके गांव में, जैसे कहीं आपके दूर रिश्तेदार में या कोई आपके दोस्त हैं या उनके बच्चे ऐसे हैं या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपको पीएलबी को बताना चाहिए ताकि पीएलबी उनकी मदद कर सके। तो इसलिए विधिक सेवा दी गई है, मतलब कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं। कानून से हम भागते हैं, दूर नहीं भागते हैं, हमें डर लगता है। जैसे माना अगर कहीं पे पुलिस आ गई तो हमें डर लगता है, हम सोचते हैं कि कहीं हम किसी कारण फंस ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम गलत काम करते हैं तभी हमें डर होता है, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो तभी हमें सज़ा भी होगी। लेकिन अगर हम बेफजूल, जैसे आप अक्सर देखते होंगे गाड़ियों में कि अगर कहीं किसी ने फ़ोन कर दिया, भाई वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई है, और वो क्या करता है, सवारी को भी नीचे उतार देता है थोड़ी देर के लिए कि आप यहाँ से नीचे उतर जाओ और फिर आगे से बैठ जाना, या फिर वो अपनी सीट बेल्ट लगाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है, या हम गलती तो हमारी है जो हम उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वो नियम क्यों बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटना ना हो। दुर्घटना तभी तो होती है अगर गाड़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, तो होना ही नहीं, तो उसका ब्रेक फेल होगा या कुछ ना कुछ उसके पार्ट टूट फूट होंगे, जिससे कि दुर्घटना होती है। तो इसीलिए हमारे नियम बनाए गए हैं ताकि हम दुर्घटना से बच सके। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं अपने आप रहता है, मैं घर पहुंच जाऊंगी, अपने आप रहता है। लेकिन हम ये, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है, ठीक है, लेकिन हम अपने जीवन की सुरक्षा नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले जैसे क्या करते हैं, इसमें हमारा इस बार का विषय है जीवन की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा और जीवन की रक्षा, ठीक है। तो हम जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, और हम उनको क्या करते हैं, बाइक दे देते हैं। सबसे पहली गलती हमारी यहाँ पे होती है, क्योंकि हमें बाइक या स्कूटी नहीं देनी है। भले वो चला रहा है, सीख गया हमारा बच्चा, अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं देनी है जब तक वो ठीक अपने आप में सक्षम ना हो, ठीक है। नंबर दूसरा है, जैसे हम बच्चा बाहर जाता है, कहीं भी जाते हैं, तो हम बच्चे क्या करते हैं कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें गर्मी लगती है तो हमने निकाल दिया।
हेलमेट क्यों बनाया जाता है? हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया वो, ठीक, ताकि अगर कहीं पे कोई दुर्घटना हो तो कम से कम हमारा सिर तो बच सकता है। क्योंकि अक्सर लोगों का यही होता है कि जैसे अगर कहीं पे दुर्घटना हुई तो सिर फट गया और उसकी तत्काल मौत हो गई। तो यहाँ पे आपको हमेशा सुरक्षित रहना है, अपने आप को वो करना है कि मैं सुरक्षित रहूँ, ठीक है। जैसे गाड़ी में जाते हैं हम लोग, तो गाड़ी में हम क्या करते हैं कि अगर उसमें मतलब 10 सवारी की वो गाड़ी है तो वो ड्राइवर कम से कम 15-16 सवारी ले जाता है, ठीक है। तो ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर की नहीं होती है गलती, गलती होती है हम लोगों की। क्योंकि अगर हम वो बेचारा तो कहेगा भाई जगह नहीं है, तो हम उसको 10 बातें सुनाते हैं कि आज मुझे नहीं ले जा रहा है, तो फिर देखना कभी ना कभी तो तुम्हारा मौका आएगा, हम ऐसी बातें बोलते हैं। तो वो बेचारा क्या करेगा? सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। तो हमने ऐसी, जैसे आपके पास सोना चांदी या जो भी होगा, आप कितनी सुरक्षा से रखते हैं उसको? नहीं रखते हैं कि हमारा मतलब कोई चोर आएगा या उसको ले जा लेगा। लेकिन हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि जबकि हमारा जीवन बहुमूल्य रत्नों से भी ज़्यादा कीमती है, नहीं है? जब जीवन है तभी तो हम हैं, अगर जीवन ही नहीं होगा तो क्या देखेंगे हम, ठीक है। जो इस संसार को छोड़ के चले गए तो वो तो अब नहीं देख रहे ना, तो इसीलिए अपने जीवन की रक्षा आपको स्वयं करनी है। दूसरा है बाल अधिकार। जैसे बाल अधिकार पे क्या करते हैं लोग कि बच्चों को काम पे लगा देते हैं, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको काम पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। या फिर जैसे बाल विवाह है, 18 साल से नीचे के बच्चों की लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बोझ समझते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं। यहाँ पे आप जितने से कक्षा 8 तक आप खुद पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है आजकल। मतलब आप देख ही रहे होंगे, निःशुल्क का मतलब है कि चाहे कपड़े हैं, जूते, चप्पल, बैग, कॉपी, किताब, पूरा निःशुल्क हो चुका है। इसलिए अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल की तरफ मत दौड़िए। आप देख रहे हो, हाँ, सभी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, लेकिन कुछ नहीं है जो पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती है, क्योंकि सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं, उनको ट्रेनिंगें दी जाती हैं समय समय पे। तो आपने जिसके भी बच्चे छोटे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और आज देख रहे होंगे आप, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, जितनी कक्षा में बच्चा बढ़ता है उतनी ही फीस ज़्यादा होती है, ठीक है, यह आप लोग सब जानते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए ये करना मुमकिन नहीं है। पति 50,000 कमा रहा है और वो 50,000 में से 25,000 भी वो नहीं बचा पा रहा है महीने के, कहाँ से बचाएगा? उसके बच्चे की फीस भी चाहिए, 10-15 हज़ार तो बच्चे की फीस है। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है और आप 500 रुपये उसकी स्कूल की फीस दे रहे हैं, और 5, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को के लिए दे रहे हो कम से कम 1 महीने का आप 500-600 या 1,000 रुपये आप ट्यूशन के लिए दे रहे हो, तो 12 महीने के 12,000 रुपये हो गए। तो 12,000 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी, नहीं होगी? अगर जो महिला मतलब बचत वाली होगी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगी, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर हम दुनिया को दौड़ते हुए देखेंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको देखना है, अपने घर को देख के चलना है, अपने पति को देख के चलना है, और बार बार ये भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि केवल लोगों को देख। तो दोस्तों, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया हमको। तो दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।